गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपसे प्रश्न, और वो प्रश्न ये कि विपक्ष का ये कहना है कि कम से कम इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो पीएम और तमाम नेता बाध्य होंगे, आपके मंत्री बाध्य होंगे कि वो मणिपुर पर जवाब दें। क्या उस नजरिए से ये विपक्ष की एक बड़ी जीत नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाना? अंजना जी, देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, ये बड़ा ही रोचक बात है कि जनता को जिस विपक्ष पर विश्वास नहीं है वो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उस सरकार के खिलाफ जिस पे जनता को विश्वास है। और अंजना जी, याद करिए 370 दिन पहले, 370 जो है बड़ा भारी रहता है विपक्ष पे, चाहे अनुच्छेद 370 हो या 370 दिन पहले की बात कर ले। इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो आंकड़े मेरे समक्ष हैं। 325 वोट एनडीए के पक्ष में पड़े थे, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था और 126 यूपीए की तरफ से और जो विपक्षी दल है ये वोट पड़े थे। हुआ क्या था? वैसे तो इज्जत है नहीं विपक्ष की, क्योंकि सब जानते हैं ये भ्रष्टाचारियों का गुट है, वंशवादियों का गुट है, सांप्रदायिक राजनीति करने वालों का गुट है। लेकिन जो थोड़ी इज्जत बची थी वो भी चली गई थी। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो डंका बजा था श्री नरेंद्र मोदी जी का। 303 सीटें भाजपा की आई और एनडीए की करीब 350 सीटें आई। इसी तरह से आप देखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कहा जाता है। मैं कहूंगा अमृत का अमृत और विष का विष हो जाने दीजिए। आ जाने दीजिए परिणाम देश के सामने और पता चल जाएगा किसने देश की सेवा करी है, जो जनता है वो सरकार के साथ खड़ी है, या ये जो पाखंडी आए हैं नाम बदल के इनके साथ खड़ी है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, देखिए, चर्चा से भाग कौन रहा है ये बड़ी बात है जो आज चर्चा का विषय होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी संसद के पटल पर आते हैं अंजना जी, और वो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं हम चर्चा करेंगे और मणिपुर पे करेंगे। आप मुझे ये बताइए किस रूल में चर्चा होगी? ठीक है, ये बड़ी बात है। या महिला अस्मिता पे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाए, समाधान ढूंढे और एक भी महिला की अस्मिता भविष्य में ना जाए, उसकी इज्जत ना लुटे, इस पे संवाद हो, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण था? ठीक है। और इसीलिए दुर्गंध आती है इनकी सोच से, जहां पे ये अपने अहंकार को आगे रखते हैं। ठीक है। और जो देश के लिए अहम मुद्दा है उस पर चर्चा करने से दूर भागते हैं। ठीक है, संजय जी, वो कह रहे हैं कि ले आइए अविश्वास प्रस्ताव, अमृत का अमृत और विष का विष हो जाएगा। ये कैसी रणनीति है जिसमें आप जानते हैं कि आपको हारना ही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके मुद्दे पे आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं और विपक्षी गठबंधन के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर मुझे तरस आता है और कहीं ना कहीं लगता है कि कितना अहंकार आ गया इनके अंदर। पाखंडी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, दुर्गंध, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को विपक्ष के लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, मेरा सुझाव रहेगा। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव क्या है? यह एक संसदीय जनतंत्र के तहत संसदीय प्रक्रिया का एक हथियार है और इस हथियार के माध्यम से जब विपक्ष पूरी तरह से हताश हो जाता है और सरकार और विपक्ष के बीच एकदम से जो संवाद है वो उसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है और सरकार विपक्ष की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और विपक्ष को अंततः भयंकर अविश्वास हो जाता है, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव गिरेगा कि पास होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं एक या दो बार ही पास हुए, हमेशा सरकारें बची है और आपने अभी खुद पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो वो उसकी चिंता नहीं है। लगभग 2-3 दिनों तक इस पर बहस होगी और हम बार बार कह रहे थे कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी आए और सदन में खड़ा होकर के अपनी बात रखें। मणिपुर के संदर्भ में, मणिपुर की बेटियों के संदर्भ में, मणिपुर में जो दो जनजातियों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है और गृह युद्ध की जो स्थिति है, वहां के राज्यपाल भी हताश जैसी लग रही हैं, ऐसे में वो कुछ बोले और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, सिर्फ 36 सेकंड लोकसभा के बाहर खड़े होकर के कुछ बोल के गए। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सरकार पर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, मणिपुर के लोगों की तरफ से अविश्वास प्रकट कर रहे हैं और मणिपुर के जख्मों को कैसे मरहम लगाया जाए ये सवाल हम पूछने जा रहे हैं। अब आंकड़ों में बार बार अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, गिरने दीजिए।
गिरने और पास करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो सरकार, जो प्रधानमंत्री खासकर 77 दिनों तक लगातार मणिपुर पर चुप्पी साधे रहते हैं। जब एक बहुत ही विभत्स वीडियो बाहर आता है तब जाके उनकी चुप्पी टूटती है। उसके बाद पिछले एक हफ्ते से लगातार संसद में इसी विषय पर बहस चल रही कि किस नियम कानून के तहत मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार में अगर थोड़ी सी भी अगर सभ्यता है या मणिपुर के जनजातियों के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है, आदर है या उनकी चिंता है, तो कानून और नियमावली के पचड़े में न पड़ करके सीधे बोलते कि अपोजिशन जिस धारा के तहत लाना चाहे लेके आए और चलिए मणिपुर के ऊपर चर्चा करते, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि मणिपुर में जो हो रहा है इसके कारण क्या है। सरकार के पास बहुत सारे अपनी कुछ कहने के लिए बातें रहेंगी क्योंकि इनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है। यहां पर ड्रग्स का इशू है क्या, यहां पर चाइना घुस गया है क्या, म्यांमार घुसा है क्या, दो जनजातियों के बीच जो लड़ाई है उसके मूल में कारण क्या है, आखिर ये लड़ाई कब खत्म होगी या गृहयुद्ध कब खत्म होगा या आग कब बुझेगी। इसके ऊपर सरकार को ठोस तरीके से सदन में खड़ा होकर अपनी बात करनी पड़ेगी। और सरकार के मुखिया के अलावा मुझे नहीं लगता और किसी व्यक्ति के पास इतना बड़ा हक या अधिकार है या दायित्व है। तो प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर बोलना चाहिए। हमारा आग्रह था। आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव आज अप्रूव हो गया। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर इनको, प्रधानमंत्री को अपनी बात कहनी पड़ेगी जब हम लोग प्रस्ताव मूव करेंगे। इसके साथ साथ राज्यसभा में चूंकि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, तो वहां जिस धारा के तहत, जिस नियम के तहत विपक्ष मांग कर रहा है उस नियम के तहत उनको अनुमति देनी चाहिए, ताकि वहां जो विपक्ष है एक सरकार के खिलाफ एक अपना प्रस्ताव पेश करे और सरकार अपनी बात कहे। बहुत बहुत शुक्रिया।